हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोपाल मैथमेटिक्स पर। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे कक्षा 10वीं का गणित। उसमें प्रश्नावली बहुपद और प्रश्नावली 2.1 हमने कंप्लीट कर ली है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्नावली 2.2। तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। यानी पहले तो बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं और उसके बाद हमें जांच करनी है। तो देखिए, पहले का पहला सवाल है ये। शून्य कैसे निकालते हैं? देखो, देखिए, जो वर्ग वाली संख्या है या वर्ग वाला पद है उसका अचर पद से गुणा करते हैं। इसका गुणांक क्या है? एक। एक का 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8। अब ऐसी संख्या सोचो कि उनका दोनों का गुणा करके तो आए 8 और उन्हें घटा करके आए 2। ऐसी संख्या क्या है बताओ? 4 का अगर 2 से गुणा करें तो 4 दूनी 8 और 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यहां पर अगर प्लस का चिन्ह होता तो देखते जोड़ करके आएगा। ठीक है। अब देखेंगे यहाँ क्या चिन्ह है? माइनस का। तो बड़ी वाली संख्या है वो तो होगी माइनस की और छोटी वाली प्लस की। क्या लगा हुआ है? एक्स। दोनों के साइड में क्या लगा दो? एक्स। अब लिख दो। देखो, एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर और माइनस के 4x, फिर क्या है? प्लस के 2x। ठीक है। ये पहले एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर, फिर ये दोनों पद लिखे। ठीक है, चिन्ह सहित। फिर क्या है? माइनस के 8। ठीक है, माइनस के 8। अब देखो, आगे के ये दोनों पद और पीछे के ये दोनों पद, इनमें कॉमन क्या लिख रहा है? यानी कि वेनिस्ट क्या है? देखो, इसमें x है और इसमें भी x है, तो एक x बाहर लेंगे। 2x में से एक x आ गई तो एक x बची, चिन्ह क्या है? माइनस। 4x में से x बाहर आई, क्या बचा? 4। ऐसे ही यहां देखो क्या बाहर आ रहा है? इसमें 2 और इसमें भी 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो प्लस के 2। अब देखिए, 2 बाहर आ गया, क्या बचा? x, चिन्ह क्या है? माइनस। अगर 2 का 8 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। अब देखिए, दोनों कोष्ठक हैं वो एक जैसे हैं तो हमारा सवाल सही है। अब क्या करेंगे? दोनों कोष्ठक में से एक कोष्ठक लेंगे और जो बाहर वाली संख्या है उनका एक कोष्ठक बनाएंगे, यानी कि एक्स और प्लस के 2। ठीक है। अब क्या करेंगे? पहले कोष्ठक ले लेंगे और बराबर में 0 रखेंगे शून्य ज्ञात करने के लिए। ठीक है। फिर क्या करेंगे? पक्षांतरण। क्या करेंगे? पक्षांतरण। तो x बराबर 0 और माइनस का है वो उधर जाके प्लस का 4, तो x बराबर आ गया कितना? 4। x के बराबर 4। ऐसे दूसरे कोष्ठक से रखो, x प्लस 2 शून्य ज्ञात करने के लिए 0। अब क्या कर दो? पक्षांतरण। क्या कर दो? पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे। ठीक है। तो देखिए, x यही रहेगा, x बराबर 0 और प्लस का उधर जाके माइनस का 2। अब x बराबर 0 में से अगर माइनस 2 घटाएंगे तो माइनस के 2। ठीक है। तो हमारे शून्य के क्या आए बेटा? शून्य का आए हैं हमारे कौन से? एक तो 4, एक माइनस के 2। शून्य क्या है हमारे? 4 और माइनस 2। देखिए, अब करेंगे इसकी क्या? जांच। क्या करेंगे? जांच। ठीक है। अब जांच करेंगे। देखो, तो जांच के लिए मैंने सूत्र लिखाए थे बेटा। क्या थे? शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है। पहला क्या था? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। देखिए, शून्यकों का योग, शून्य क्या है हमारे? 4 और माइनस के 2, तो 4 और माइनस के 2 इनका क्या करना है? योग, और माइनस वाली संख्या को कोष्टक में रखेंगे। ठीक है। फिर क्या है? बराबर, फिर क्या है? माइनस, और एक्स का गुणांक कितना है सवाल में देखेंगे। एक्स के साथ क्या है? 2, और किसकी है? माइनस की। तो एक्स का है गुणांक माइनस के 2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या बेटा? एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। क्या है? 1। अब देखो, 4 की 4, प्लस का माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस 2 की 2, फिर क्या है? बराबर। अगर माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, 2 बचेगा बटे 1। 4 में से 2 उठाएंगे 2, बराबर 2 में 1 का भाग देंगे तो 2। तो दोनों संख्या कैसी आई? समान। ठीक है। ऐसे एक और सूत्र था हमारा, कैसा? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद। क्या था? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक।
अब देखिए शून्य क्या है हमारे, 4 और -2, तो 4 और -2 का इनका क्या करना है बेटा, गुणा। ठीक है, फिर क्या है, बराबर अचर पद देखिए कितना सवाल में, -8, कितना, -8 बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1 है, क्या है, 1। देखिए 4 का 2 से गुणा, 4 दूनी 8, और प्लस का माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस, बराबर -8 में 1 का भाग देंगे तो -8, माइनस से माइनस कट जाएगी, तो 8 बराबर 8। यानी कि दोनों हैं वो एक जैसे आए हैं, शून्यकों का योग भी समान आया दोनों साइड, और शून्यकों का गुणनफल भी समान आया, तो हमारा सवाल कैसा है, सही है। ये हुआ पहले का पहला। अब देखते हैं पहले का दूसरा, आप इसे लिख सकते हो। अब देखते हैं पहले सवाल का दूसरा। देखिए दूसरा सवाल, दूसरा है हमारा 4x स्क्वायर माइनस 4s स्क्वायर, सॉरी 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, -4s प्लस 1। ठीक है बेटा, ये हमारा सवाल है। तो अब देखो मैंने अभी बताया था, जो वर्ग वाला पद है, द्विघात पद है, उसका अचर पद से गुणा करते हैं, तो 4 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 4। अब ऐसी दो संख्या बताइए, उनका गुणा करके तो 2 4 आए, और उनको जोड़ करके कितना आए, 4 आए। ठीक है, तो ऐसी संख्या हमारी 2 का गुणा अगर 2 से कर दें तो गुणा करके भी 4 आएगा, इन दोनों को जोड़ करके भी 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है, माइनस, अगर जोड़ का चिन्ह यहाँ लगा, यहाँ घटाव का चिन्ह, तो दोनों संख्याएं किसकी होंगी, माइनस की। ठीक है, क्या लगा है, एस, तो एस लगा दो दोनों की साइड में, एस। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4s स्क्वायर की 4s स्क्वायर, फिर इसे लिखेंगे माइनस के 2s और माइनस के 2s, फिर क्या है, प्लस की 1। अब देखो इस वाले दोनों पद में और इन वाले दोनों पद में क्या समान है, क्या मिल रहा है। देखिए इसमें 4 है ऐसे, इसमें 2 है और ऐसे, अच्छा इसमें भी 2 का भाग जाएगा, इसमें भी 2 का भाग जाएगा, तो 2 आ गया एक तो बाहर, और इसमें भी ऐसे, इसमें भी ऐसे, तो एक एस बाहर आ गया। अच्छा 2 का भाग 4 में दें कितनी बार, 2 बार, और 2s में से एक एस बाहर आ गई, कितनी एस बची, एक एस, चिन्ह क्या है, माइनस। 2 का भाग 2 में एक बार, और एस भी बाहर आ गई, कितना आया, एक। फिर क्या है, देखो हमें अंदर ऐसा बनाना है, 2s माइनस 1, तो देखिए यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 1 है, तो क्या कॉमन ले लो, माइनस की 1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये माइनस वाली है वो तो प्लस की हो जाएगी, और ये प्लस वाली है वो माइनस की। देखिए दोनों कोष्टक समान आ गए, तो अब एक कोष्टक इनमें से लेंगे 2s माइनस 1, और एक कोष्टक बाहर वाले से, यानी कि 2s माइनस 1। ठीक है, दोनों सेम है। अब क्या करेंगे, 2s माइनस 1, पहले कोष्टक को ले लेंगे, बराबर में 0 रखें शून्य ज्ञात करने के लिए, फिर करेंगे क्या, पक्षांतरण। क्या करेंगे बेटा, पक्षांतरण। तो देखिए 2s बराबर 0, और जो प्लस माइनस का उधर जाके प्लस का 1 हो जाएगा। अब 2s बराबर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, तो s का मान 1/2, कितना आया बेटा, 1/2। और दूसरा कोष्टक भी सेम है तो वो भी इतना आएगा, तो शून्य कितने आए बेटा हमारे, शून्य का आए हमारे, शून्य के बराबर। इस दूसरे कोष्टक को भी अगर सॉल्व करेंगे तो इतना ही आएगा, सेम टू सेम ऐसे ही होगा। ठीक है, शून्य है 1/2, 1/2, तो शून्य क्या है, 1/2, 1/2। अब करेंगे इसकी क्या बेटा, जांच। क्या करेंगे, जांच। तो देखिए शून्यकों का योग, तो 1/2 और 1/2 इनका क्या करेंगे, योग यानी कि जोड़, फिर क्या है, बराबर, फिर माइनस एक्स का गुणांक क्या है इसमें, यहाँ x का गुणांक नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, s का गुणांक, क्योंकि चर पद क्या है, यहाँ s है। ठीक है, s का गुणांक क्या है बेटा, -4, तो कोष्टक में -4 बट्टे, अब s स्क्वायर का गुणांक क्या है, s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4। ठीक है, तो 4। अब देखिए समान पद होते हैं, समान हर होते हैं, तो उनका एक ही एलसीएम आ जाएगा 2, और ऊपर की संख्या सेम टू सेम, 1 + 1 बराबर, माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस, प्लस, सॉरी माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस, और क्या बचेगा, 4 बट्टे में क्या है, 4। 1 और 1 जोड़ दो बेटा, कितने, 2 बट्टे में क्या है, 2 बराबर 4/4। अच्छा देखिए 2 का भाग 2 में देंगे एक बार, बराबर 4 का भाग 4 में देंगे एक बार, दोनों पद कैसे आए बेटा, समान। ठीक है, ऐसे ही करेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो अचर पद बट्टे s स्क्वायर का गुणांक, s स्क्वायर का गुणांक, ऐसे इन्हें हल करेंगे बेटा। देखो
तो शून्यकों का गुणनफल शून्य क्या है, 1/2 कॉमा 1/2। तो 1/2 इंटू 1/2 गुणनफल करना है तो गुणा, फिर क्या है बराबर। अचर पद क्या है बेटा, सवाल में अचर पद है एक, क्या है 1/s² का गुणांक क्या है बेटा 4/4। अच्छा देखो अब एक का एक से गुणा करेंगे एक, और दो का दो से चार, बराबर क्या है 1/4। यहाँ भी दोनों साइड हैं, दोनों पक्ष कैसे आए हैं समान। तो शून्यकों के योग के भी दोनों पक्ष समान आया, शून्यकों के गुणनफल के भी दोनों पक्ष समान आए, इसीलिए हमारा सवाल कैसा है सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। पहले का तीसरा देखते हैं। पहले का तीसरा क्या है बेटा, 6x² -3 -7x। 6x² -3 -7x। तो देखिए इसमें x वाला पद है वो लास्ट में दे रखा है, तो इसको पहले ले आते, जमा लेते हैं व्यापक रूप की तरह, ठीक है। तो 6x² और ये माइनस के 7x आगे आ गया और माइनस के 3 पीछे चला गया, ठीक है। यही है सवाल, हाँ यही है, ठीक है। इतना कर लिया। अब मैंने आपको बताया था कि वर्ग वाले का गुणांक होता है उसे अचर पद से गुणा करते हैं। 6 का गुणा कितने से करेंगे 3 से, तो कितना आएगा 18। अब ऐसी दो संख्या बताइए बेटा जिनका गुणा करके तो आए बेटा 18 और उनके घटा करके आए कितना 7। तो ऐसी संख्या बेटा 9 गुणा 2, 9 गुणा 2। अगर 9 का 2 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा, और 9 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा 7। अब देखिए यहाँ पर चिन्ह क्या है माइनस का, घटाने के बाद अगर माइनस का चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या क्या आ जाएगी माइनस की, और छोटी वाली प्लस की। क्या लगा है एक्स, तो एक्स लगा दो, एक्स और एक्स। अब देखिए क्या करेंगे 6x² का 6x² माइनस माइनस के 9x और प्लस के 2x, और माइनस में क्या है 3। अब इन दोनों पक्ष में क्या मिल रहा है वो ले लेंगे। देखिए यहाँ पर इसमें 2 का भाग जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, सॉरी इसमें 3 का इसमें 3 का, तो 3 बाहर आ गया। इसमें भी x है, इसमें भी x है, x बाहर आ गया। अब देखिए 3 का भाग दो 6 में, 3 दूनी 6 यानी 2, और 2x में से 1x आ गया, कितना x 1x। फिर क्या है माइनस 3 का 9 में भाग, 3 3 के 9x बाहर आ गया, ठीक है। फिर क्या है प्लस, एक बाहर ले लेंगे, ये सेम टू सेम है ही, इसे ऐसे रख देंगे 2x -3। देखिए दोनों कोष्टक समान है तो एक कोष्टक इनमें से ले लो, और जो बाहर बची है उनका एक कोष्टक बना दो। क्या है 3x + 1, 3x + 1। शून्य ज्ञात करने के लिए 2x -3 के बराबर में 0 रखो, क्या कर दो पक्षांतरण, क्या कर दो पक्षांतरण करने पर। तो 2x तो यही है, 2x बराबर 0, और जो माइनस का 3 है उधर जाकर के प्लस का 3। तो 2x बराबर 0 में 3 जुड़ेंगे तो 3 आएगा। अब x बराबर 3 बटा कितना बेटा ये वाला 2, यानी कि एक तो हमारा शून्य का आ गया 3/2। ऐसे ही दूसरे कोष्टक से निकालेंगे, कहा ये रहा, क्या है 3x + 1 बराबर में शून्य ज्ञात करने के लिए 0, क्या कर दो पक्षांतरण करेंगे तो देखो 3x बराबर 0, जो प्लस का 1 है उधर जाकर के माइनस का 1। 3x बराबर 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1, x बराबर -1 बट्टे में कितना बेटा 3। तो दूसरा शून्य कितना आएगा -1/3। तो शून्य क्या है हमारे शून्यक है हमारे बेटा 3/2 कॉमा -1/3। ये हमारे क्या है शून्यक, ये हमारे क्या है बेटा शून्यक। अब करते हैं इसकी जांच। तो जांच के लिए सूत्र आपको पता ही है, शून्यकों का योग बराबर x। अब तो x आ गए सवाल में, तो x का गुणांक बट्टे x² का गुणांक। तो शून्यकों का योग करना है, शून्य क्या है हमारे 3/2 और माइनस के 1/3 इनका योग करना है। माइनस की संख्या है तो कोष्टक में रखेंगे। फिर है बराबर माइनस x का गुणांक कितना बेटा, x का गुणांक है माइनस के 7, कितना माइनस के 7 बटे x² का गुणांक कितना है 6, कितना 6, ठीक है। अब देखिए इनका भी कर लो थोड़ा, 3/2 प्लस का माइनस से गुणा करेंगे -1/3। फिर आगे हल करते हैं, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस, और 7 बचेगा बट्टे कितना 6। इनका ले लो एलसीएम बेटा, कितना आएगा 6। 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार, 3 का गुणा 3 से 9। फिर क्या है -3 का भाग देंगे 6 में 2 बार, 2 का 1 से गुणा 2, बराबर में क्या है बेटा 7/6।
अच्छा 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 बट्टे में क्या है 6, बराबर भी क्या है 7 बट्टे 6। दोनों पक्ष कैसे आए बेटा समान। ठीक है, अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बट्टे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, तो शून्य कितने हैं 3/2, 3/2 और माइनस के 1/3, उनका क्या करना है गुणा और कोष्टक में रखेंगे। फिर क्या बराबर अचर पद क्या बेटा, अचर पद है हमारा -3, तो -3/x स्क्वायर का गुणांक कितना है 6, कितना 6। अब देखिए गुणा कीजिए, 3 का 1 से करेंगे तो -3, या ऐसा कर लो, या ऐसा कर लो, क्या 3 से 3 काट दो, क्या बचा -1/2, -1/2 बराबर, यहाँ भी 3 का भाग जा रहा है, 3 1 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ भी बचा -1/2, माइनस से माइनस कट हो गया, तो 1/2 बराबर 1/2। दोनों पक्ष कैसे है बेटा समान, तो हमारा ये सवाल कैसा है सही है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है बेटा 4u + 8u, 4u स्क्वायर + 8u। ठीक है, ये है। अब देखिए इसमें हमारे पास अचर पद नहीं है, क्या नहीं है अचर पद, तो इसमें क्या हो सकता है, 2 पद हैं, कुछ कॉमन लिख रहा है, 4 लिख रहा है, 4 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी, और u लिख रहा है, तो 4u क्या ले लो बेटा कॉमन, तो 4 की 4u आ गया, क्या बचा u, केवल क्या बचा 1u। ठीक है, फिर क्या है प्लस, फिर क्या है प्लस। अच्छा 4 का भाग 8 में देंगे 2, u बाहर आ ही गया, तो क्या बचा u + 2। अब क्या करेंगे बेटा शून्य निकालने के लिए 4u बराबर क्या रख दो 0, तो u बराबर 0 बट्टे कितना आ जाएगा बेटा 4, तो 4 में 0 में अगर 4 का भाग देंगे तो u बराबर 0, तो 1 शून्य कितना आया 0, 1 निकाल लेंगे कोष्टक से, तो u + 2 बराबर शून्य के निकालने के लिए 0। अब कर देंगे क्या पक्षांतरण, क्या कर देंगे पक्षांतरण, तो u यही रहेगा बराबर u बराबर 0, प्लस का 2 है उधर जाकर के माइनस का 2, तो u बराबर -2। दूसरा शून्य क्या आया -2, तो शून्य क्या है बेटा शून्य कहें हमारे, शून्य कहें 0, -2, 0, -2। अब करते हैं क्या जांच, जांच। तो जांच के लिए देखिए अब सवाल में u है, तो -u का गुणांक बट्टे u स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बट्टे u स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो देखिए शून्यकों का योग, शून्य क्या है 0 और -2 का योग करना है, माइनस वाली संख्या को कोष्टक में रखेंगे बराबर, और माइनस की माइनस कोष्टक u का गुणांक कितना बेटा +8 बटे u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, कितना 4। अब देखिए 0 और प्लस का माइनस से गुणा करते हैं तो -2 बराबर, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो -8 बटे 4, 2 में से -2 घटाएंगे, 0 में से -2 तो -2 बराबर, 4 का 8 में भाग 2 बार तो -2, माइनस से माइनस कट हो गया 2 बराबर 2। दोनों पक्ष कैसे है बेटा समान। ठीक है, ऐसे करें शून्य का गुणनफल, शून्य क्या है 0 और -2, इनका गुणा माइनस की संख्या को कोष्टक में बराबर, अचर पद क्या है बेटा अचर पद हमारा है ही नहीं, तो अचर पद की जगह पे रखेंगे 0 बट्टे u स्क्वायर का गुणांक कितना है 4, कितना है 4। 0 का किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो 0 आता है, 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो 0 आता है। दोनों पक्ष कैसे आए समान, इसीलिए हमारा सवाल कैसा बेटा सही है। ठीक है, आप यहां तक लिख सकते हो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां। अब देखते हैं पहले का 5वां। पहले का 5वां है बेटा टी स्क्वायर -15, टी स्क्वायर -15। अच्छा इसमें देखिए वर्ग वाली संख्या है और अचर पद है, लेकिन खाली टी का पद नहीं है, तो इसमें क्या हो रहा है कुछ कॉमन लिख रहा है, नहीं लिख रहा। अच्छा इसको ऐसे लिख लूं क्या, देखिए टी स्क्वायर माइनस के √15 का वर्ग, ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, क्योंकि √15 का अगर वर्ग करेंगे तो 15 निकल के आएगा। ऐसे ही अगर मैं 7 √7 लिख दूं, इस पे वर्ग लगा दूं
तो इसमें से निकल के क्या आएगा 7 निकल के आएगा। ठीक है, तो इसमें से निकल के क्या आएगा 15। तो ऐसे लिख सकता हूं। अब देखिए यहाँ पर क्या बन गया, सूत्र बन गया बेटा। कौन सा सूत्र बना, कौन सा बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये हमारा सूत्र है, ये हमारा क्या है बेटा, सूत्र लगा दिए। लगाओ तो देखो ए की जगह पर यहाँ पर क्या है टी और बी की जगह पर क्या है अंडर रूट के 15। तो एक बार प्लस में रखो तो टी प्लस अंडर रूट के 15 और टी माइनस अंडर रूट के 15। ठीक है, अब शून्य के निकालने के लिए एक कोष्टक के आगे क्या रख दो 0 और कर दो क्या पक्षांतरण। तो देखिए t बराबर 0 प्लस का है उधर जाकर के माइनस के अंडर रूट 15। तो t बराबर माइनस के अंडर रूट 15। एक शून्य क्या आया माइनस के अंडर रूट 15। अब दूसरा इस कोष्टक से निकालेंगे क्या है t बराबर माइनस के अंडर रूट 15, t बराबर नहीं सॉरी t माइनस अंडर रूट 15 बराबर क्या रखेंगे 0। क्या कर दो बेटा पक्षांतरण, क्या कर दो पक्षांतरण। तो t बराबर 0 और माइनस का उधर जाकर के प्लस का अंडर रूट 15। अब क्या करेंगे t बराबर 0 है, अगर किसी संख्या में जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, यानी कि t का मान अंडर रूट के 15। तो हमारा शून्य क्या है बेटा, शून्य हो गए हमारे कौन कौन से, एक तो अंडर रूट 15 और एक माइनस के अंडर रूट 15, एक माइनस के अंडर रूट 15। ठीक है, एक तो अंडर रूट 15 एक माइनस के अंडर रूट 15। ये हुए हमारे क्या बेटा शून्य। अब देखिए करते हैं जांच, क्या करते हैं जांच। अब जांच करेंगे, देखो तो सवाल में क्या है t, तो यहाँ लिखेंगे t का गुणांक और t स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, फिर t स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब देखिए शून्यकों का योग, शून्य क्या है अंडर रूट 15 और माइनस के अंडर रूट 15। माइनस की संख्या है कोष्टक में रख दो बराबर माइनस टी का गुणांक कितना बेटा, टी का गुणांक है ही नहीं, टी है ही नहीं तो क्या रख लो 0 बट्टे टी स्क्वायर का गुणांक कितना बेटा, टी स्क्वायर का गुणांक 1, कितना 1। ठीक है, देखिए अंडर रूट 15 की अंडर रूट 15 प्लस का अगर माइनस से गुणा करते हैं माइनस अंडर रूट 15 बराबर 0 बट्टे 1, यानी कि 0 माइनस की 0 लिख दो या प्लस की 0 कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ले माइनस लगा दिए। अब देखिए प्लस के अंडर रूट 15 और माइनस के अंडर रूट 15 तो आपस में कट जाते हैं या घट जाते हैं, कितना बचेगा 0, और 0 में किसी भी संख्या का भाग दें तो क्या प्राप्त होता है 0। ठीक है, तो दोनों साइड कैसे हैं समान, ऐसे करेंगे। अब शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या बेटा अंडर रूट 15 इंटू माइनस के अंडर रूट 15, यहाँ क्या लगा दो माइनस। ठीक है, फिर बराबर अचर पद कितने बेटा, अचर पद क्या है इसमें माइनस के 15 बटे टी स्क्वायर का गुणांक क्या है 1 है, क्या है 1। अब देखिए अंडर रूट के 15 का अगर गुणा करेंगे अंडर रूट के 15 से तो अंडर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा 15, किसका माइनस का बराबर, और माइनस के 15 में 1 का भाग देंगे तो माइनस के 15, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी 15 बराबर 15। ये भी पक्ष दोनों कैसे आए हैं समान, इसीलिए हमारा सवाल कैसा बेटा समान है, हमारा सवाल कैसा है समान है। ठीक है, अब आप यहां तक लिख सकते हो। इसके बाद है पहले का छठवा, देखते हैं क्या है सवाल। सवाल है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था वर्ग वाले पद है उसका अचर पद से गुणा, यानी कि 3 का 4 से, तो कितना आया 3 चौके 12। अब ऐसी दो संख्या बताओ उनका गुणा करके आ जाए 12 और घटा करके आ जाए 1, यानी कि x कितनी है 1, तो 1 आना चाहिए। तो वो संख्या कौन सी है, 4 का अगर गुणा 3 से करें तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 भी प्राप्त होगा। अच्छा देखिए घटाने के बाद क्या मिल रहा है, हमें घटा भी चाहिए यानी माइनस की संख्या चाहिए, तो बड़ी वाली संख्या माइनस की, छोटी वाली प्लस की, क्या लगाएंगे x और x। ठीक है, अब क्या लिखेंगे देखो 3x स्क्वायर, अब ये वाली संख्या माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 4। अब पहले दो पद में और लास्ट के दो पद में देखेंगे क्या कॉमन है। इसमें देखिए 3 है, यहाँ 4 है, कुछ कॉमन नहीं लिख रहा, x लिख रहा है, केवल क्या लिख रहा है x। तो देखिए 3 की 3, 2x में से 1x बाहर आया, 1x बचा, फिर क्या है माइनस 4x में से x बाहर आ गया, क्या बचा 4।
ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखो, सेम टू सेम कोष्टक की तरह संख्या है तो प्लस की 1 बाहर ले लो और 3x माइनस 4 रख दो, ठीक है। अब दो कोष्टक में से एक कोष्टक ले लो, यानी कि 3x माइनस 4 और बाहर संख्या में कोष्टक में रख दो x प्लस 1। अब शून्य ज्ञात करने के लिए पहले कोष्टक को ले लो, 3x माइनस 4 बराबर में क्या रख दो 0, क्या कर दो पक्षांतरण, क्या कर दो पक्षांतरण। तो देखिए 3x बराबर 0 और जो माइनस का उधर जाकर के प्लस का 4, तो 3x बराबर 0 में 4 जुड़ेंगे तो 4, तो x बराबर 4/3। तो एक शून्य क्या मिला हमको क्या मिला 4/3। ऐसे दूसरा कोष्टक ले लेंगे x प्लस 1, उसके बराबर में क्या रखेंगे 0 और क्या कर देंगे पक्षांतरण, क्या कर देंगे पक्षांतरण। तो देखिए x बराबर 0 और प्लस का 1 उधर जा करके माइनस का 1, तो x बराबर 0 में से 1 बिठाएंगे तो माइनस का 1। तो शून्य क्या है बेटा हमारे, शून्य आए हमारे, एक तो आया 4/3 और एक आया माइनस के 1। ये हमारे क्या है बेटा शून्य, क्या है शून्य। अब करते हैं इसकी जांच, क्या करेंगे जांच में देखिए सवाल क्या है x में, तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योग बराबर माइनस x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। दूसरे सवाल में शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। शून्यकों का योग यानी शून्य क्या है 4/3 और माइनस की 1, जिनका योग करना है तो माइनस की संख्या को कोष्टक में बराबर। माइनस x का गुणांक कितना है बेटा, x का गुणांक क्या है इसमें 1 है, माइनस की क्या है माइनस की 1 बट्टे में क्या है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक कितना 3। आगे हल करते हैं 4/3 और माइनस का प्लस से गुणा करते हैं तो -1 बराबर माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस की 1/3। इसे डायरेक्ट हल करते हैं, देखिए 3 1 3, 4 में से 3 घटा दो बेटा, कितने 1/3, या डायरेक्ट मत कर हल करो, इसके नीचे 1 मान लो, ठीक है। एलसीएम ले लो कितना 3, 3 का 3 में भाग एक बार, 1 का 4 से गुणा 4, फिर क्या है माइनस 1/1 है तो डायरेक्ट एलसीएम आ जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 का भाग देंगे 3 में 3, 3 का 1 से गुणा 3 बराबर में क्या है 1/3। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 में क्या है 3 बराबर क्या है बेटा 1/3। दोनों पक्ष कैसे आए समान, ठीक है। ऐसे करेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्य क्या है बेटा 4/3 और माइनस की 1 उनका करना है गुणा, तो गुणनफल के लिए गुणा और माइनस की संख्या है कोष्टक में रख दिया। अब अचर पद क्या है बेटा, इसमें अचर पद है -4 बटे x स्क्वायर का गुणांक कितना बेटा 3 है, कितना है 3। अब देखिए 1 का गुणा अगर करेंगे 4 से तो -4 1 4 बट्टे में क्या है 3 बराबर क्या है -4/3, माइनस से माइनस कट हो गया, क्या बचा बेटा 4/3 बराबर 4/3। यहाँ भी दोनों पक्ष कैसे आए हैं समान, इसलिए हमारा सवाल कैसा है बेटा सही है, ठीक है। ये हुए पहले प्रश्न के 6 सवाल और इस अगला सवाल करेंगे इससे अगली वाली वीडियो में। और हमने पहला सवाल पढ़ा और उसकी जांच भी की, आप इस वीडियो को दोबारा से देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।